नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सर्वर के ऊपर बात करने वाले हैं कि सर्वर्स क्या होते हैं और कौन-कौन से टाइप के सर्वर्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर सर्वर की बात करें कि सर्वर क्या होता है, तो सर्वर दोस्तों एक ऐसा डिवाइस या फिर एक प्रोग्राम होता है जो कि अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है दूसरे एक प्रोग्राम या फिर डिवाइस को, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके और उस जो फंक्शनैलिटी ले रहा है, ठीक है, उसे क्लाइंट कहते हैं। तो आपने सुना होगा सर्वर क्लाइंट मॉडल। तो उसमें सर्वर जो है वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है और क्लाइंट जो है उस फंक्शनैलिटी को यूज करता है। तो उसे कहते हैं सर्वर जो कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं दोस्तों अलग अलग टाइप के सर्वर के बारे में, जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगा कि जो सर्वर है वो कौन से टाइप के होते हैं, और उस सर्वर के टाइप के ऊपर अगर आपको हैकिंग में अगर डिटेल में भी सीखना है तो सर्वर के टाइप आपको मालूम होने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले टाइप के सर्वर के बारे में, जिसका कहते हैं हम वेब सर्वर। जी हाँ दोस्तों, वेब सर्वर आपने शायद सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप यूज तो डेली करते हैं। दोस्तों, आप जो भी वेबसाइट्स अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं, वो सारी वेबसाइट्स जो है जो जहाँ पे रखी हुई होती है, यानी कि जहाँ पे डिप्लॉय की होती है, वो सारे होते हैं वेब सर्वर्स। जी हाँ दोस्तों, वेब सर्वर्स के ऊपर वेबसाइट को डिप्लॉय किया जाता है ताकि अलग अलग वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ सके और उसके रिस्पॉन्स में आपको वो वेबसाइट अपने ब्राउजर के ऊपर दिख सके। ठीक है, तो उसे कहते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या करता है, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, यानी कि वेबसाइट को यूज करने की फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है। उसे वेब सर्वर कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे टाइप के सर्वर के बारे में, जिसे कहते हैं डेटाबेस सर्वर। जी हाँ दोस्तों, डेटाबेस का भी एक अलग सा सर्वर होता है। आप जो भी वेबसाइट के ऊपर अपना डेटा अपलोड करते हैं या जो भी चीजें डेटा कुछ रीड करते हैं, यानी कि रिट्राइव करते हैं, ठीक है, तो वो सारा डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है, वो होता है इस डेटाबेस सर्वर के ऊपर। और दोस्तों, डेटाबेस सर्वर से आप क्वेरी एसक्यूएल का यूज करके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके डेटा को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, और उसके ऊपर डेटा को राइट भी कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस सर्वर के ऊपर डेटा को अपलोड भी कर सकते हैं एसक्यूएल की मदद से, या फिर आप जो वेबसाइट पे से डेटा अपलोड या रीड करते हैं वो भी डेटाबेस सर्वर पे ही जाके स्टोर होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे टाइप के सर्वर के बारे में, जिसको कहते हैं ईमेल सर्वर। जी हाँ दोस्तों, ईमेल के लिए भी एक अलग सा सर्वर होता है, जिसका काम क्या होता है, एक क्लाइंट से ईमेल रिसीव करना और दूसरे क्लाइंट को वो ईमेल भेजना। यानी कि ईमेल सर्वर का बेसिकली एक मीडिएटर के तरह का काम होता है। वो किसी क्लाइंट से ईमेल आता है, वो रिसीव करता है, और जो रिसीवर है उसका ईमेल एड्रेस देख के, उसका एड्रेस देख के उसे मेल फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो ज्यादातर दो अलग अलग डोमेन के बीच में अगर मेल ट्रांसफर करना होता है तो ईमेल सर्वर, ईमेल गेटवे का यहाँ पे यूज होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टाइप के सर्वर के बारे में, जिसे कहते हैं वेब प्रॉक्सी सर्वर, या फिर सिंपली कह सकते हैं प्रॉक्सी सर्वर। जी हाँ दोस्तों, प्रॉक्सी के लिए भी एक अलग सा सर्वर होता है, जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में इसे प्लेस किया जाता है, और क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसे थ्रू प्रॉक्सी हम पास करवाते हैं, ताकि अनवांटेड ट्रैफिक हमारा यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट ना हो। तो अगर आपने रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में जानना है इस प्रॉक्सी सर्वर की, तो वो ज्यादातर स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिस में होता है। कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए, यूज करने से ब्लॉक करने के लिए, मान लीजिए कोई स्कूल है तो उस पे, या फिर कोई ऑफिस है उसमें
फेसबुक को या यूट्यूब को ब्लॉक किया होगा, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब वहां पे यूज करना रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो उसे ब्लॉक करने के लिए क्या होता है, वहां पे एक्चुअली में वेब प्रॉक्सी सर्वर लगाया जाता है, ताकि उस प्रॉक्सी के थ्रू जो अलाउड वेबसाइट है उनका ही ट्रैफिक बाहर जाएगा या फिर उनका ही ट्रैफिक अंदर आएगा, और उतनी ही वेबसाइट्स जो क्लाइंट है वो एक्सेस कर पाएगा, और बाकी की यूट्यूब फेसबुक जैसी जो साइट्स ब्लॉक करके रखी है वेब प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर, वो सारी यूज नहीं कर पाएगा। तो प्रॉक्सी सर्वर का मेन ज्यादातर ये ही यूज होता है कि किसी वेबसाइट्स को ब्लॉक या अलाउ करना है, बाहर के ट्रैफिक को ब्लॉक या अलाउ करना है, तो वो वेब प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले टाइप के अगर सर्वर की बात करें तो उसे कहते हैं डीएनएस सर्वर, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम सर्वर्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो सर्वर्स होते हैं वो ज्यादातर आपके वेब ब्राउजर और आपके सर्वर के बीच में रहते हैं, यानी कि आप जहाँ पे, क्योंकि सर्वर्स पे तो आपकी जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, यानी कि हम जो बात करते हैं facebook.com, ये सारी चीजें वहां पे काम नहीं करती है, वहां पे काम करते हैं नंबर्स, यानी कि आईपी एड्रेसेस। तो आपका जो डोमेन नेम है, यानी कि आप जो facebook.com अपने ब्राउजर के ऊपर लिख रहे हैं, उसके पीछे उसका जो आईपी एड्रेस है, यानी कि facebook.com का आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पे रहता है डीएनएस सर्वर पे। और जब आप facebook.com सर्च करते हैं तो डीएनएस सर्वर जो है वो facebook.com को facebook.com के आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और फिर वो आईपी एड्रेस के सर्वर के ऊपर जाता है और आपको उसका रिस्पॉन्स लेके फिर facebook.com का पेज आपके ब्राउजर के ऊपर दिखाता है। तो डीएनएस सर्वर का मेन काम यहाँ पे ये होता है कि जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और वहां पे जो सर्वर है पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का उसके ऊपर रीच करता है। तो डीएनएस सर्वर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वर हो जाता है वेब में क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले टाइप के सर्वर के बारे में, जिसको कहते हैं FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये सर्वर किस लिए काम आता है। दो यूजर्स के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने का जो काम है वो ज्यादातर FTP सर्वर करते हैं। मान लीजिए आपका एक डेटाबेस सर्वर है, या फिर आपका एक सर्वर, दो क्लाइंट है या फिर दो सर्वर है या फिर सर्वर क्लाइंट है, उसके बीच में आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, FTP के सर्वर का यूज कर सकते हैं, और वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। तो ये FTP सर्वर का काम होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एथिकल हैकिंग बग बाउंटी की फील्ड में आना है तो इस सर्वर पे आपको ध्यान देना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों इन टाइप्स के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग सर्वर होते हैं, जैसे कि DHCP सर्वर यहाँ पे होते हैं, और फाइल सर्वर होते हैं। लेकिन ये सर्वर्स ज्यादातर हम हैकिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। मेनली जो हैकिंग की फील्ड में काम आने वाले सर्वर्स हैं वो ये 5-6 ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटाबेस सर्वर है, वेब सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है, FTP सर्वर है। यही सर्वर्स हम ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, हैकिंग की फील्ड में यूज करते हैं। और दोस्तों इनके अलावा भी सर्वर के दो अलग टाइप होते हैं, जिसमें कि एक होता है फिजिकल सर्वर और दूसरा होता है वर्चुअल सर्वर। फिजिकल सर्वर में क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होता है जिससे कि आप जिसको सर्वर बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। और वर्चुअल सर्वर में क्या होता है कि आपका VMware जैसा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होता है आपके कंप्यूटर के अंदर ही, और उसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के आप ऊपर आप एक अलग वर्चुअल सर्वर बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वर्चुअल बॉक्स VMware के अंदर एक अपना वर्चुअल PC बनाते हैं ना, वैसे ही वर्चुअल सर्वर बनाया जाता है और उसे कहते हैं वर्चुअल सर्वर। तो दोस्तों ये थे सारे टाइप्स सर्वर्स के। तो आई होप कि ये जो टाइप्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि कौन से टाइप के सर्वर कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें जो मैंने आज के वीडियो में समझाई वो आपको समझ में
आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के सर्वर्स के बारे में जान सके, सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।